हे गाइस। तो पहले ना उसके मैसेजेस पढ़ते हैं। दिसंबर 11 2024 में उसने भेजा है। मेरे को इस चीज़ का रिप्लाई करना था बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाई बिकॉज मुझे लगता है कि भाई मैं अच्छी दोस्त हूँ, मैं क्यों किसी की बदनामी करूँ, ये करूँ वो करूँ। सो मैं उतनी अच्छी दोस्त नहीं हूँ भाई, अब नहीं हूँ भाई। मैं बुरी ही ठीक हूँ, मेरे को चलेगा भाई, मैं घटिया ही ठीक हूँ। मेरे को नहीं चाहिए भाई तेरी अच्छाई। तो मैं यहाँ पे साथ में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद हाँ मैन, कौन सी दिक्कत है तुझे मुझसे? क्यों मेरी आईडी पे घुस जाती है बार बार? बहन तू आई थी मेरी आईडी में, तूने मेरे को मैसेज किया, मैंने तेरे को मैसेज नहीं किया। बार बार शादी से रहना अपनी लाइफ में, मुझे भी रहने दे। क्यों मेरा रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुझसे। ऐसा लग रहा है मैं मरी जा रही तेरे से रिश्ता रखने के लिए बहन। एनीवे जोक्स अपार्ट, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना तुझसे। तेरे से रह अपने बंदे के साथ खुश अपनी लाइफ में। भाई होगा तो रह लूंगी बट अभी तो, उस टाइम पे तो था बट अभी तो नहीं है ना। मैं रह लूंगी, तुझे क्या मतलब है भाई मेरी लाइफ से, तुझे कैसे पता? खैर मैंने बताया मैं चूतिया थी, मैं बताऊंगी आगे क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं। तुझे बेस्ट फ्रेंड का मतलब पता है? तू मतलब बता रही है मुझे, शक्ल दिखी अपनी। तू मुझे मतलब बताएगी बेस्ट फ्रेंड का, जिसमें मैं फर्स्ट डालती रही और तू बंदी मेरे को बस इग्नोर मारती रही कि चल 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 हट। तू मेरे को दोस्ती का मतलब समझाएगी, बेस्ट फ्रेंड का मतलब। तालिया। ओके, दोस्ती क्या निभाएगी? तुझे तुझे दोस्ती का मतलब ही नहीं पता तेरे को? अच्छा, मेरी वजह से आज ऐसी है तू। याद कर ली अपने वही पुराने वाले दिन। हाँ वही दिन ना जब मैं बहुत ज्यादा स्वीट इनोसेंट नर्डी टाइप की थी। और पुराने दिन, मैं तेरी वजह से सब कुछ बनी हूँ। तूने ना तो मेरे को कंटेंट क्रिएशन सिखाया, ना तो तूने मेरे को कभी डांस करना सिखाया, ना तो तूने मेरे को कभी वीडियोस बनाना सिखाया, ना तो तूने कभी मेरे को अच्छे कपड़े पहनना सिखाया, ना तो तूने मुझे कभी ड्रेसिंग सेंस के बारे में डी भी बताया। और तू बात कर रही तेरी वजह से मैं हूँ। भाई इतनी कॉन्फिडेंस ना भाई, मतलब चूतिया बंदे के पास भी नहीं होगी जितनी तेरे पास है। पता नहीं कहाँ से तू इतनी कॉन्फिडेंस लेके आई है कि कह रही है कि तेरी वजह से मैं हूँ। थोड़ा लॉजिक लगा बहन। तू जब लाइफ से मेरी निकली ना तब जाके मैं बनी हूँ ऐसी। बकवास कर रही है। तू जब लाइफ से मेरी आउट हुई है तब जाके मैं ऐसी बनी हूँ, मजबूरन हुई हूँ। मेरे को कभी शौक नहीं था अटेंशन ग्रैब करने का, तेरी वजह से ही हुई हूँ। बात कर रही है और मेरे को तेरे से दोस्ती नहीं रखनी। तो तू आई क्यों थी मेरे पास? तू आ क्यों रही है मेरे पास? मैंने तो तेरे को नहीं बुलाया कि तू आ मेरे पास और दोस्ती के लिए मेरे को भाषण दे। मैंने तो तेरे को नहीं बुलाया, तू खुद से अपनी मर्जी से आई है। तूने खुद मैसेज किया है, देख ले 11 दिसंबर को। मैंने तो तेरे से कॉन्टेक्ट भी तोड़ दिया, मैं तो कभी मैसेज ही नहीं कर रही थी, तूने खुद ही आकर मेरे को मैसेज किया। तू सोच रही है मैं तेरे से दोस्ती करने आई हूँ तो भूल जा, मैंने नहीं सोचा। तू खुद सोच रही है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ तो तू ऐसे मैसेज कर रही है। मैंने नहीं सोचा कि तू मेरे पास दोस्ती का प्रस्ताव लेके आई है। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तू मेरे पास दोस्ती करने आई है। ना मेरे को इंटरेस्ट है, ना मेरे को तेरे से दोस्ती रखनी है, ना करनी है। तू मेरे पास खुद आई है, ठीक है? अब और अपने चट्टे को बोल दो मेरे पास आके तेरे बारे में बुराई ना करे। तू सुन ले, तू मजे ले ले। तेरे को अगर मेरे से दोस्ती नहीं रखनी, तेरे को मेरे से कोई संबंध नहीं रखना भाई, तेरे को मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखनी, तो तू मेरी बुराइयां सुन ले, हंस ले, बात खत्म कर दे। तू मेरे पास आके मत बोल, मेरे को कोई मतलब नहीं। तू भी सुन के इग्नोर मार या तो हंस ले मेरे साथ, उसके साथ और मजे ले ले। मैंने तो तेरे को नहीं बोला कि मेरे आके मेरे सामने बोल के बहन वो मेरे से इस बारे में ऐसे बुराई मत बोल भाई। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है जानने का कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। सच बताओ ना, तू ना बंदी बहुत अच्छी है। तू ना फिजिकली इतने अच्छे से सपोर्ट करते, पर तू बंदी ऐसी है ना कि इमोशनली सपोर्ट पे नहीं इतना हक देगी ना बहन की लोड़ी, ऐसे हगेगी ना तू। तेरे से ना बंदा ऐसे इमोशनली सपोर्ट मारे तो है कैसे गई? मेरे को क्या मतलब तेरे से? और रोना धोना यहाँ पे मत कर भाई, तू बेस्ट फ्रेंड किस काम के फिर? मेरे को तेरे से घंटा फर्क नहीं पड़ता, हंस ले। मैंने कब बोला तेरे को मेरे से घंटा फर्क पड़ता? देख ना मैं तेरी तरफ फ्री नहीं हूँ तो देख, मेरे को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, पर मेरे पास अब तो तेरा सुनने नहीं आना चाहिए कि मेरे लिए तू आज भी वही है जो, जिसको भी तेरे से कुछ भी है ना उसको तू खुद हैंडल कर। एक तो ना इस बंदे को लिखना नहीं आता, खुद बता तुम्हें समझ आ रहा है किसी को? अगर मेरी बातें बोलते रहते हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तो तू भी सुन, एक कान से सुन ले, एक कान से इग्नोर मार दे, हटा दे, बात खत्म कर, ठीक है? मेरे पास मत आ कि बहन तेरे बारे में कोई ऐसा बोल रहा है, मत बोल भाई, मेरे को सुनना नहीं है, ठीक है? मेरे बारे में 1000 लोग बातें करते हैं, 1000 लोग बकवास चीजें बोलते हैं, तो मैं क्या अपना काम करना छोड़ दूंगी? मत बोल भाई, ठीक है? चाहे तेरे बंदा हो, चाहे कोई भी तेरा दोस्त। बड़ी बकलोल औरत है यार ये। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड आई मेट हर? सो आई मेट हर इन 11th ग्रेड। हाँ,
पहले तो हम लोग बात करते हैं स्कूल में होम साइंस प्रोजेक्ट्स होता है ना, होम साइंस प्रैक्टिकल्स। 4 से 5 लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, होम साइंस का प्रैक्टिकल था। हुआ यूँ कि मतलब होम साइंस के प्रैक्टिकल हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि प्रैक्टिकल अच्छे से कंप्लीट हो गया। देन फिर क्या हुआ कि हम लोग जब क्लास में बैठे हुए थे, प्रैक्टिकल खत्म होने के छुट्टी होने के टाइम, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब क्या बोलते हैं, कुछ बर्तन ना जो मैंने दूसरे लोगों से बोरो किए थे, बिकॉज मैं अपने बर्तन लेके जाना भूल गई थी। मैं मतलब 2-3 दिन बाद दे दूंगी, फिर बर्तन धो के मैं दे दूँगी, क्योंकि भाई हमने खराब किया, गंदा किया, तो हम धो के देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मेरे से ना गलती से कांच का बर्तन था, तो वो क्या हुआ कि टूट गया। मतलब मेरे से टूटा, मे बी शायद जो भी था सिली रीजन की वजह से, मे बी शायद मेरे को किसी ने धक्का मारा या कोई भी रीजन था, वो टूट गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भाई साहब उस टाइम पे ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो बेस्ट फ्रेंड का नॉर्मली मतलब क्या होता है कि भाई इफ मैं कोई गलती करती हूँ, देन यू जस्ट हैव टू प्रोटेक्ट मी ओवर देयर ना। अगर तू कोई गलती करती है, इफ तेरे से कोई गलती हो जाती है, तो मैं ट्राई करूंगी कि जितना हो सके तेरे को प्रोटेक्ट करूँ, तेरे को ना हर चीज के लिए वो मतलब वहाँ पे मैं तेरी ढाल बन के खड़ी जाऊँ, तेरे को प्रोटेक्ट करूँ उस चीज से कि भाई हो सकता है कि गलती हो गया, हम लोग सब कॉन्ट्री कर लेंगे, बट नहीं, वो बंदी मेरे पे हंस रही, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मतलब मेरे को गुस्सा आया। भाई अगर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो तुझे उस टाइम पे मेरे को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई बर्तन टूट गया। तो फिर मैं सैड हो गई, वो बंदी मेरे को देखने लगी जिससे मैंने बर्तन बोरो करे, तो भाई मेरे को बुरा लगा। मैंने बोला भाई पूरे पैसे मैं दे दूंगी, टेंशन मत दे। बाकी 5-6 लड़कियां थी साथ में, उन्होंने किसी ने साथ दिया भाई। खैर उन 4 लोगों से तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करती मैं, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। मैं तेरे से तो थोड़ी एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई तू आके थोड़ी सी मेरी कर दे कि भाई नहीं, ये अकेले अगर बर्तन सबने यूज करा है तो अकेले कॉन्ट्री क्यों करे, सबके सब कॉन्ट्री करेंगे। ये बंदी तो कर सकती है, बट इस बंदी ने नहीं किया। फिर मेरे को आया गुस्सा कि बहन जो एक तो तू मेरा साथ नहीं दे रही है, एक तो तू किसी को हेल्प के लिए नहीं बोल रही है, एंड देन यू स्टार्ट लाफिंग विद अदर्स। तो दूसरों के साथ हंस रही है मेरे पर। किस काम की बेस्ट फ्रेंड है भाई तू? तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी लग रही है कहीं से? बेस्ट फ्रेंड के नाम पे धब्बा है तू बात कर रही है बेस्ट फ्रेंड की। बेस्ट फ्रेंड ऐसे होते हैं। बेस्ट फ्रेंड ना हर चीज में सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। बेस्ट फ्रेंड ना कभी ऐसे दूसरों के सामने हंसते नहीं है एक दूसरे पे, ठीक है ना। वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तुझे नहीं मतलब होगा ना। अगर मैं तेरे से एफर्ट कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सपोर्ट ले रही हूँ, तेरे लिए स्टैंड ले रही हूँ, तो तेरा भी फर्ज बनता है कि तू मेरे लिए करे, बट तू नहीं करती थी। क्या तू भाई साहब, मैं इसको ना हर जगह से इसको अपर लेवल पे रखना चाहिए। मैं खुद आगे नहीं बढ़ी हूँ। मेरे पुराने क्लासमेट्स होंगे जिन्होंने मेरे को पहले फॉलो किया होगा, वो मेरे को जानते होंगे कि मैंने इस बंदी के लिए क्या क्या किया है। मैं इसके लिए हमेशा स्टोरी लगाती थी, हर टाइम इसको मेंशन करती थी, हर टाइम अपनी आईडी पे इसकी फोटोज लगा के इसको मतलब मेंशन करती थी कि ताकि बंदे मेरी तरफ से उसकी ओर जाए और बंदे इसको फॉलो करें। इसको अटेंशन दिलाती थी। मैं खुद को अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि भाई मैं उस टाइम पे स्मार्ट नहीं थी। मैं झूठ क्यों बोलूं। तो मुझे लगता था कि हो सकता है कि मैं कुछ ना बन पाऊं, हो सकता है मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो झूठिया हो सकता है कोई बंदा। मतलब जस्ट तुम सोचो ना भाई साहब, तुम अपनी आईडी अपने नाम पे बना रहे हो, सब कुछ अपने नाम पे, फॉलोअर्स अपने नाम पे है, बट स्टिल तुम पोस्ट इसके लिए कर रहे हो, ठीक है। मेरे को पता है काफी चीजें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ, बट मैं बोलूंगी नहीं, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि भाई कोई ऐसा बोले कि तू तो बहुत अच्छी दोस्त है उसकी, ऐसे किसी की बदनामी नहीं करनी चाहिए, इतनी अच्छी दोस्ती है। मेरे को पता है, मैं मेरे वाल रही है, बहुत अच्छी रही है मेरे साथ, वो मेरे साथ बहुत अच्छी रही है, बट इमोशनली इतनी बंदी घटिया है ना, इतनी घटिया तरीके से मेरे को ट्रीट करती है ना भाई। और एक बंदा, तुम जस्ट इमेजिन करो, एक बंदे से भी, ठीक है, उसको जैसे प्यार चाहिए भाई बंदे को नहीं मिला, तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि अगर सामने वाले को जैसा ट्रीटमेंट दे रहा है, जैसे एफर्ट्स कर रहा है, जैसे पैम्पर कर रहा है, तो वो सामने वाला भी बंदा थोड़ा तो करे उसके लिए। थोड़ा तो वो एक्सपेक्ट करता है ना उस बंदे से, ठीक, बंदे से नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड से एक्सपेक्ट तो करता है ना। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मान लो इफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, खैर मैं चुटिया पे कर चुकी हूँ तो मैं बताती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसको भगवान मान लूंगी, मैं उसके लिए हर चीज करूंगी जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। मैं घर वालों से लड़ूंगी, मैं ना सबसे दूर रहूंगी, मैं ना एक भी दोस्त नहीं बनाऊंगी उस बंदी के अलावा। मैं हमेशा ही उस बंदी से चिपके रहूंगी, हर चीज में उसको प्रायोरिटाइज करूंगी, हर चीज में उसके लिए करूंगी, हर एक चीज उस बंदी के लिए करूंगी, ठीक है। एंड में मुझे क्या मिलता है कि उसके पुराने दोस्त आ जाते हैं जो कि बहुत बड़े चूतिए हैं, आके मेरे को ही बोलते हैं कि तूने इसके लिए करा है ना, तूने अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड के लिए ही लिखा है, नहीं है, बल्कि मैंने उसके लिए कभी कुछ लिखा भी नहीं था। मैं कभी उसकी बुराई नहीं करती, कभी नहीं करती उसकी बुराई। मैं अभी तक मेरी दोस्ती टूटी हुई कितने टाइम हो गए, बट कभी उसकी बुराई नहीं करी मैंने किसी के सामने, ठीक है। मैं अभी फैक्ट्स बता रही हूँ बिकॉज मेरे को उसको ये चीजें बतानी थी और वो सुने, ठीक है। तो इसके पास फ्रेंड्स की कमी नहीं है, इसके पास नए स्कूल में भी फ्रेंड्स है, इसके पुराने स्कूल में भी फ्रेंड है, इसके आगे भी फ्रेंड्स है, इसके पीछे भी फ्रेंड है। मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, इस अलावा नहीं था, इसके अलावा। तो जो भी चीज़ें की है, घर वालों से लड़ना, हर एक चीज़ करना, मतलब ये पहली फ्रेंड है जिसके लिए मैंने हर चीज़ करी है। और मेरे को बुला लेती थी, ओए चल इधर चलते, ओए चल उधर चलते, या फिर फ़ोन कर देती थी कि चलो इधर आ जा, काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। फिर मैं जितना हो सके ट्राई कर, मेरे घर वाले स्ट्रिक्ट है, मैं अपना पूरा ट्राई करती थी कि इस बंदी के साथ जो भी ये बोलती है करूँ, बट मेरे से कभी कभार पॉसिबल नहीं हो जाता। इसलिए बंदी ना उस चीज़ के लिए कंप्लेन करती थी कि
तेरे से वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। इफ मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी कि कैसे इमोशनली अवेलेबल रही है मेरे साथ। पता है ये चीज़ है, पता है ये स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे को थोड़ा समझ आने लग गया कि ये बंदी मेरे को दोनों साइड से एफर्ट्स नहीं कर रही है, तब की स्क्रीनशॉट्स है, तुम देख लेना, ठीक है। मेरे को इतना गुस्सा आता था ना, ये 2023 में रियलाइजेशन के बाद की है। तो हम 2023 से स्टार्ट करते, जब बोर्ड एग्जाम्स थे ना वहां से स्टार्ट करते। तो ये बंदी गई, ठीक है, इसको पता है कि मेरे पास दोस्त नहीं है, मैं इसके अलावा दोस्त नहीं बनाती हूँ ना, मेरे को इसके अलावा किसी के साथ हैंग आउट करना पसंद है। जब तेरे को ये सब चीजें पता है तो तू मेरे को इग्नोर क्यों करती थी हर चीज पे, हर एक चीज पे मेरे को इग्नोर मारती थी। मैं इसको मैसेज देती थी, हाय क्या कर रही है, तूने कुछ खाया पढ़ा, कुछ कर रही है, क्या कर रही है, मैं हेल्प कर दूं, मैं आ जाऊं, तू मेरे से मिलेगी, मोमोज खाने चले। हाँ, इफ इसको कुछ काम होता था, और मेरे को ये काम है, चल आज चलते हैं, लाइक यस यस यस, बिल्कुल चलूंगी बिल्कुल चलूंगी। भाई सो कितना चूतिया हो सकता है कोई बंदा। मैं खुद की बेइज्जती करने के लिए ही वीडियो बना रही हूँ, मैं खुद को रियलाइज करा सकूँ कि मैं कितनी चूतिया रह चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि मतलब उसके बाद थी इसने ना 2023 में मेरे को बिल्कुल सीधा इग्नोर करना शुरू कर दिया, बिल्कुल हटा दिया कि भाई तू मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये अपने पुराने फ्रेंड से मिल रही है, अपने नए फ्रेंड से मिल रही है, ये हर किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, हर किसी के साथ स्टोरी लगा रही है। हाँ, इस बंदी की सबसे खराब आदत है, ये पता क्या करती है, जब है ना कोई इससे गुस्सा हो जाएगा ना, चीका करेगी ना, स्टोरी लगा देगी, या फिर सैड स्टोरी लगा देगी, या फिर ना कोई ऐसी स्टोरी लगा देगी ना जिससे ना मैं सामने से इतने बुरे तरीके से किलर जाऊंगा ना, मुझे इतना बुरा लगे ना, ऐसे हर्ट होएगा ना कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, मैं तेरे अलावा किसी को प्रायोरिटी पे नहीं रखती हूँ। बट तू बंदी, तू जाकर के दूसरों के साथ स्टोरी लगा रही है और मेरे को कलसा रही है, तेरे पास कोई दोस्त नहीं है मेरे अलावा, और मैं तेरे को जलाने के लिए 1000 दोस्तों के साथ स्टोरी लगा रही हूँ कि देख मेरे पास 1000 ऑप्शन है, तू नहीं भी रहेगी तो चल निकल, तू मेरे किसी काम की नहीं है, तू मेरे लिए ऑप्शनल है, तेरे अलावा मेरे पास 1000 ऑप्शन है, चल चल तू नल्ली है, हट हट। तो मैं कैसा फील कराती थी हर बारी, ये फैक्ट है। तो मेरे को हर चीज में ऐसा फील कराती थी, ये अपनी पुरानी फ्रेंड्स के साथ स्टोरी लगाती थी, हर चीज करती थी, ठीक है। और उसके बाद उनकी भी बुराई मेरे से करती थी, और मेरी भी, मतलब मेरी बुराई तो खैर ये करती है, हर जगह करती ही रहती है, ठीक है। ये मेरे सामने तो अच्छी बनती है, बट दूसरों के सामने मेरे को नहीं पता मेरे बारे में क्या क्या बोलती है, खैर बोलती ही होगी, क्योंकि भाई अगर ऐसा लोग बोल सकते हैं, अगर ये सामने से मेरे को इतना घटिया घटिया बोल सकती है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तेरे से दोस्ती करने का मतलब नहीं, तू सीधा सीधा मेरे से टेंशन मांगे, भीख मांग रही है बहन कि भीख दे मुझे भीख, तू बट भीख के वे में नहीं बोल रही, तू ऐसे बोल रही है कि चल चल तू मेरे कोई मतलब नहीं है, हट हट। उतनी भी स्ट्रांग नहीं जितनी तू बनती है, ठीक है, तू इतनी ज्यादा भी वो नहीं है जितनी ज्यादा तू बनती है, बढ़िया है। और इफ तू मेरे को इसके बाद, इस वीडियो के बाद मेरे को तू मैसेज करती है तो कर लिया बहन, मैं देख के भी इग्नोर पे आ लूंगी तुझे, क्योंकि मेरे को मतलब नहीं है तेरे से, ठीक है। मेरे को ये वीडियो बनाने हैं, हो सकता है मैं तेरे नेम यूज करके, अगर तू मेरे को बोल ही रही है कि तू मैं तेरी वजह से बनी हूँ, तो मैं जिस तेरा नाम लास्ट बार यूज कर लेती हूँ, बिकॉज मेरे को यूज करना है, मेरे को तेरे को रिप्लाई करना है, तो हो सकता है मेरे इसमें भी व्यूज खिंच जाए। तू, तेरे लिए तो मैं कुछ नहीं हूँ ना, मेरे लिए तो थी, और यू ना कि मैं एक बार बंदे को कट ऑफ करती हूँ लाइफ से, तो समझ ले कि तू मेरी लाइफ में उसके बाद एग्जिस्ट ही नहीं करेगी बहन। मतलब बुरे तरीके से मैं तेरे को ना अपनी लाइफ से इतनी बुरे तरीके से हटा दूंगी। मैं देखो, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बट इस बंदी ने December 11 को इतने बुरे तरीके से ये चीजें बोली है ना, मेरे को बहुत बुरे तरीके से लगी है, मैं बहुत रोई इस चीज के लिए कि भाई साहब ये मेरे को ऐसा समझती थी, ये मेरे को इतना घटिया समझती थी कि मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, तो वो मेरे को ऐसा समझती थी कि मैं इसकी वजह से सब कुछ हुई हूँ। भाई सब मेहनत मैंने पूरे टाइम मैंने करी खुद से, मेरे को बंदे ने एक हेल्प करी है, अरे ये बकवास कर रही है कि मैं इसकी वजह से हुई हूँ, मेरे को एक बंदे ने हेल्प करी है हर चीज में, वो अभी तक भाई साहब, खैर छोड़ो उसको गोली मारो, मेरे को कोई मतलब नहीं है अपने पुराने दोस्तों की, तो वो उसके पुराने दोस्त ही एक नंबर के दोगले हैं, ठीक है। ये इसके सामने कुछ और बात करेंगे, मेरे सामने कुछ और बोलेंगे, भाई साहब इतने नल्ले और दोगले हैं ना, तो क्या बोला जाए। पहले एक बार मैंने क्या किया, मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि बहन तो लड़कों को नहीं, सॉरी स्टोरी नहीं, रील पोस्ट करी थी, जिसमें लिखा होता कि बहन तो लड़कों को रिप्लाई करके ही लड़कों को रिप्लाई करती है, फिर कहती है कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा करके था। एक दूसरी लड़की थी जो पिकमी थी, वो ऐसा करती थी, ठीक है, जो हमारे साथ ही रह चुकी है, हम दोनों के साथ रह चुकी है पहले, तो मैंने उस बंदी के लिए रील पोस्ट करी थी, ठीक है। बट इसकी एक फ्रेंड मेरे पास आई, ठीक है, और मेरे को मैसेज करती कि तूने लिखा है ना, मैं भाई उसके लिए तो मैं कभी ऐसा लिख ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो बंदी के पास खुद ही बंदे आते हैं, उसके लिए कभी मैं बुरी चीजें नहीं लिखूंगी, ठीक है। मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी उसके लिए बुराई नहीं लिखूंगी कभी भी नहीं, क्योंकि भाई वो मेरी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है, मैं बहुत इज्जत करती हूँ उस बंदी की, बट उसकी हर चीज, जो चीजें मुझे खराब लगी है, मैंने उसको हर बारी वार्न किया, हर चीज के लिए उसको समझाया, हर चीज के लिए उसको चाहा है कि वो ठीक हो जाए, सो दैट ऐसी कुछ नौबत ना है कि मैं उससे दोस्ती तोड़ूं। उसको हर चीज के लिए मैंने टोका है, बट वो बंदी कभी नहीं सुनती। वो पता है, मैं इसको बोलती थी बीच में कि भाई तू, अगर मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड अभी रिसेंट में हूँ तो तुम मेरे को ज्यादा प्रायोरिटी देना, तू ना कि पुराने दोस्तों को दे, ना तो जो मेरे अलावा जो साइड चिक्स है उनको प्रायोरिटी दे। सी भाई, तुम लोग सोचते हो कि साइड चिक्स फ्रेंडशिप में नहीं होती, फ्रेंडशिप्स में भी होती है साइड चिक्स, ठीक है। एक ऐसे डुओ जरूर होते हैं ना जिनमें ना एक ओवर फ्रेंडली होता है और एक जो बिल्कुल भी किसी से दोस्ती करना नहीं पसंद करता।
वही उसके ही सबसे ज्यादा साइड चीज होता है जो हर एक पे ध्यान देती है। और भाई साहब हम इतना ओवर ओवर कर जाते हैं ना बंदी के लिए, तो वो बंदी ना मतलब भाई साहब ऐसा होती है कि ये तो चल ये तो हवा में है, ये तो आ ही जाएगी, ये तो ऐसी ही है, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे अलावा। उसके बाद फिर आया इस बंदी का बर्थडे। ठीक है, इसका बर्थडे सितंबर 24 में आता है। और मैंने क्या किया, मैं शूट किया। मेरे करतूते तो सुनो, मैं क्या करती थी। मैं इसके लिए तो पहले वैसे ही स्टोरी लगाती रहती थी दिन भर कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेगी हर चीज में। खैर इस बंदी ने लिया, चुटकी बोलू, इस बंदी ने मेरे लिए बहुत किया है, हर चीज में किया है। इमोशनल के नाम पे ना इतनी हगाऊ इंसान है ना, इतनी हगू इंसान है कि हक देगी। मतलब बंदा ना सामने से इमोशनल हो रहा है, रो रहा है, उसको इमोशनली सपोर्ट की नीड है, बट ये कहेगी कि मेरे सामने ड्रामा मत कर, इसका तो फिर शुरू हो गया, ये तो फिर से ड्रामा करने लगी, इसका तो डेली का। भाई हो सकता है तुम इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बट सामने वाला हो सकता ना होए, तो तू उसको समझ, तू उसके लिए देख भाई वो कैसा फील कर रहा है, तो तू उसके अकॉर्डिंग कर, फील उसके अकॉर्डिंग चीजें जजमेंट दे। तू क्या है, तू 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 क्या सोच रही है खुद को। इसका बर्थडे आया, ठीक है, अगस्त नहीं सितंबर 24 को इसका बर्थडे आता है। तो मैंने क्या किया कि मैं चुटिया पर सुनो, मैंने अगस्त मिड से मतलब जन्माष्टमी के पहले से ही इसके लिए स्टोरी लगाना शुरू कर दिया। बर्थडे सून @ इसका आईडी, मतलब ऐसे ही डेली इसके लिए स्टोरी लगाती थी। ये बंदी देखती थी, सीन करती थी, रिप्लाई नहीं करती थी, मेरी इतनी सारी रील्स भेजती थी, वो रिप्लाई नहीं करती थी, मैं मैसेज करती थी, रिप्लाई नहीं करती थी, बट ये बंदी डेली ऑन आती थी, डेली रील्स भेजती थी सबको, मेरे को भी भेजती थी, बट ये कभी मेरे मैसेजेस नहीं सीन करती थी, कभी मेरे से ढंग से बात नहीं करती थी, कभी रिप्लाई नहीं, बस टाइम नहीं मिल पड़ा, कोई बात नहीं, बट जो मैसेजेस मैंने भेजे हैं वो चीज तो देखना भाई, तू देख के तो मेरे को रिप्लाई कर। मैं तेरे को अगर मैसेज बहुत प्यार से चीजें भेज रही हूँ, मैं तेरे लिए स्टोरीज लगा रही हूँ, तो तू उसको रिमेंशन कर। ठीक है, तुम्हें ये चीज बहुत सिली लग रही होगी कि मैं इतनी सीरियस सी बात पे गुस्सा हो रही हूँ, बट ये सीरियस सी चीजें नहीं है, ये सब चीजें मैटर करती है फ्रेंडशिप में। अगर इफ मैं तेरे लिए बहुत प्यार से किसी को ना प्रायोरिटी देके तेरे को अगर चीज के लिए प्रायोरिटी दे रही हूँ, तो तू भी प्रायोरिटी देना चाहिए तेरे को भी मेरे को, बट तू नहीं देती थी। ठीक है, तू नहीं देती थी भाई, तू याद कर ले, तू नहीं देती थी कभी भी। तू ना मैंने उसके बाद भी तेरे को ये चीजें रियलाइज करी कि भाई देख, अगर मैं तेरे लिए स्टोरी लगा रही हूँ, तेरे को प्रायोरिटी दे रही हूँ, तो तू भी देना थोड़ी प्रायोरिटी मेरे को। थोड़ा तो एफर्ट से करना है ना, बस स्टोरी लगा दे, रील्स देख ले भाई, नहीं देख, रील्स नहीं देख, मैं मैसेज भेज रही हूँ उसका रिप्लाई कर दे प्यार से, या फिर ढंग से बात कर ले प्यार से करते। ठीक है, इसके बाद फिर आया इस बंदी का बर्थडे। ठीक है, इसका बर्थडे सितंबर 24 में आता है। और मैंने किसी इकट्ठे करके 700-800 रुपए इसके लिए केक लिया, बर्थडे के जो भी डेकोर होते हैं वो सब चीजें ली, और इस बंदी के पास लेके गई कि अभी ना हम लोग तेरा केक वगैरह कट कर लेते हैं, बिकॉज मैं रात को आ नहीं पाऊंगी, मेरे घर वाले स्ट्रिक्ट है, मेरे को मना कर देंगे, तो अभी हम लोग केक कट कर लेते हैं, रात को हम लोग स्टोरी लगा देंगे कि हमने रात को 12 बजे केक कट करा। इतना एफर्ट्स कर रही थी मैं उस बंदी के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 24 का इसका बर्थडे आता है, तो 24 को मैंने इतनी सारी इसकी स्टोरी लगाई, इसे वो होता है ना धागे जैसा हो जाता है एकदम, ऐसे छोटे छोटे धागे हो जाते हैं कंटिन्यूसली। तो मैंने उतनी सारी स्टोरी लगाई। इस बंदी की इतनी क्रेजी रह चुकी, इतनी सारी स्टोरी, इस बंदी को इतना प्रायोरिटी, इतना ज्यादा स्पेशल फील करती है। मैंने ये चीज सीख ली है ना कि तुम जिस बंदे को जितना ज्यादा स्पेशल फील कराओ ना भाई, वो तुम्हारा उतना ही जल्दी काट के जाएगा। ठीक है, फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप भी हो। ठीक है, अगर तुम जिस बंदे के लिए सबसे ज्यादा काम करोगे, जिसके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखोगे, जिसके लिए सबसे ज्यादा एफर्ट्स करोगे, वही तुम्हारा काट के जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और मेरे साथ हो चुका है, तो मैं इसलिए एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ चीज। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इस बंदी ने मतलब हटा दिया, मतलब उसके बाद मैंने स्टोरीज उसके लिए लगा दी। स्टोरी लगाने के बाद इस बंदी ने पता क्या किया, सिर्फ 3 से 4 गेम के स्टोरीज इसने रिमेंशन करे होंगे, और बाकी जितनी स्टोरीज मैंने प्यार से लगाई थी वो सारे हटा दी। रोना आता है भाई, इतना बुरा लगता है ना, मैंने किस चूतिए के लिए ये सब चीजें करी है, जिसको कदर नहीं है कभी किसी चीज की, कभी कदर नहीं करी इसने मेरी। मैं इतना इसके लिए करती थी, बट ये बंदी कभी मेरी कदर नहीं करती थी। कोई बंदा ओवर सेंसिटिव है तो उसको इतनी सी चीज लगती है, इतनी सी चीज लगती है। तुम अगर ना किसी से नॉर्मली, मेरे से नॉर्मली तुम ऐसे हाय करके बात कर रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, और तुम एकदम से अपना टोन ऐसे बढ़ा दोगे ना भाई साहब, मैं ना एकदम ऐसे इतनी बुरी तरीके से रो देती हूँ भाई, तुम सोच नहीं सकते हो। मैं इतना ज्यादा डीपली फील करती हूँ चीजों को भाई। ये चीज ना पता नहीं कैसे ना इतना बुरा लगता है ना, जो लोग डीपली फील करते हैं ना, आई कैन फील यू ब्रो भाई, इतना बुरा लगता है ना वो चीज, इतना बुरा लगता है। तुम्हें तो लगता होगा ना ये चीज तो नॉर्मली ही तो है, बट जो लोग ज्यादा डीपली फील करते हो उनके लिए वो चीज नॉर्मल नहीं ना भाई। तुम अगर किसी के लिए, कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्यार का कोई चीज कर रहा है, और तुम सामने से हाँ ये ठीक है ना, बहुत अच्छा किया ना तूने, भाई तेरे लिए प्यार से कर रही हूँ, तू उसको प्यार से तो ट्रीट कर उस चीज को ना। मैं तेरे लिए अगर कोई चीज कर रही हूँ कि भाई तुम, अगर मैं तेरे लिए बर्थडे की स्टोरी लगा रही हूँ, तो वो चीज जरूर मैंने प्यार से लगाई होगी।
तो तू सामने से ऐसा करना कि भाई मेरे को भी फील होए कि भाई तू फील करती है कि मैंने अच्छा तेरे लिए किया चीजें। तू हर बार यही करती है मेरे साथ, सिर्फ इस बार की नहीं है। मैं इसके लिए हमेशा स्टोरी लगाती है, कभी नहीं लगाती है, हमेशा ऐसी करती है कि एहसान करती है क्या मेरे पे, ऐसा ऐसा बिहेव करती है। एहसान कर दी तूने मेरे पे स्टोरी लगा के, तूने मेरे को प्रायोरिटी दे के एहसान ये भी टोका कि भाई देख मैं तेरे लिए इतनी सारी स्टोरी लगा रही हूँ, तो तू नहीं मेरे लिए कर सकती क्या ये सब चीजें? तो फिर क्या रही, मैंने बोला था तेरे को करने के लिए सब चीजें, मैंने बोला था ये सब चीजें तू मेरे लिए कर, मैंने बोला। चल ठीक है, चल ठीक है, ये बता तू मेरे पास दोस्ती करने क्यों आई? मिनट हो गया, ठीक है। मेरा बर्थडे है भाई 9 जन को, तेरे दादाजी 2 महीने से एडमिट है, कोई बात नहीं, आई कैन गेट इट, बट तू 2-3 महीने के अंदर क्या ऑन नहीं आई एक बार भी इंस्टाग्राम पे? तू ऑन नहीं आई थी एक बार भी? तू आती है, बात करती है, दोस्तों को रिप्लाई करती है, अपने पुराने फ्रेंड्स को। जो तेरे को पता है, ये चीज तेरी फैक्ट है, अगर जो तेरे को बंदा इग्नोर मारेगा ना, तू उनसे ज्यादा जाके चिपकेगी, और जो तेरे को प्रायोरिटी देगा तो उसका चूतिया काट के निकलेगी। और तू हर बार यही करती थी मेरा, करती थी, बड़े बंदे कभी नहीं रिप्लाई करती थी। 2 महीने में कोई एक बार भी रिप्लाई नहीं कर सकता क्या? ठीक है, एक बार रिप्लाई नहीं कर सकते तो एक बार स्टोरी लगा सकते कि बर्थडे सून नैना @ मेरी आईडी, एक बार। ठीक है, तू 1 महीने पहले नहीं कर रही, 5 दिन पहले तो लगा देती कि बर्थडे सून नैना @ मेरी आईडी। चल ठीक है, फिर मैंने बर्थडे वाले दिन, इसने 2-3 दिन पहले मेरे को कॉल करके बोला, तो देख मैं तेरे बर्थडे पे तेरे को विश नहीं कर पाऊंगी। बहन सिर्फ विश करना था, हैप्पी बर्थडे नैना, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके तो भेज सकती थी, सिर्फ छोटा सा काम था, हैप्पी बर्थडे नैना। मैं इस करने के लिए इतना ओवर करती थी ना चीजें, मुझे पता है। इसको मैं बोल सकती थी कि भाई तो कर, एक बार बस मैसेज कर देती, मैं इतनी खुश होती, बट बर्थडे वाले दिन इसने मैसेज नहीं किया मेरे को, मैं इसके लिए वेट करती रहेगी। बंदी ना, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया था उस दिन। मैंने बोला इससे मैं बात नहीं करूंगी, इससे हमेशा दूर रहूंगी। ये बंदी मेरे पास उस दिन आई थी, बर्थडे वाले दिन, जब एकदम रुला लिया, शाम को 3:30 या 4 बजे करीब आई थी मेरे पास कि हैप्पी बर्थडे ऐसे करके, मेरे को केक वगैरह दिया और बोली सॉरी। मेरा भाई, एक तो मैं तेरे लिए इतने सारे एफर्ट्स कर रही हूँ, तो बस इतना नहीं कर सकती हैप्पी बर्थडे नाना लिख देती? तो बस वही लिख देते ना, तेरे को आने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई नीड नहीं है मुझे बड़े गिफ्ट की, मुझे बस इतना लिख दे हैप्पी बर्थडे, तू बस मेरे लिए एफर्ट्स कर रही है, तूने नहीं करा। मैंने उस दिन तेरे को बोला था कि तू मेरे को अगर ऐसे एफर्ट्स नहीं करेगी तो मैं तेरे से दोस्ती तोड़ दूंगी, मैंने वो चीज़ तेरे को वार्न करी थी, तूने नहीं सुनी, तूने फिर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया लगाना। फिर मैंने फैब में तेरे को दोबारा वार्न करा कि भाई तू अगर मेरे लिए एफर्ट्स नहीं लगाएगी तो मैं तेरे से दोस्ती तोड़ दूंगी। सेकेंड टाइम मैंने फैब में बोला और तूने नहीं सुना। मैंने मार्च में तेरे से मिली थी, मैंने उस टाइम पे भी बोला तू अगर मेरे लिए एफर्ट्स नहीं लगाएगी तो मैं तेरे से दोस्ती तोड़ दूंगी, तूने तब भी नहीं सुना। मैंने 3 टाइम्स तक वार्निंग करी थी, उसके बाद भी मैं कई बार वार्निंग कर रही थी, इसको दिया था मैंने, इससे पहले भी दिया था। मैंने सोचा था कि इस बार 3 बार और चांस दे के देखती हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ भाई एक साइड एफर्ट्स करके। वन साइड एफर्ट्स कोई भी नहीं चला सकता भाई, फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, अगर तुम वन साइड एफर्ट्स कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। मैं परफेक्ट एग्जाम्पल उस चीज़ की, मैं इतना ज़्यादा कर गई कि नहीं चला। ठीक है, अगर इस जनरेशन में तुम्हें दोनों साइड से एफर्ट्स करने वाले कोई मिल रहा है तो डोंट लेट हिम गो या लेट हर गो, बिकॉज दिस इज द वर्स्ट जनरेशन। मार्च तक मैंने 3rd टाइम इसको वार्न किया था, फिर मैं अप्रैल में इससे लास्ट टाइम मिली, मैंने इसको बोला कि देख भाई तेरा मेरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि तू बीच में एफर्ट्स लगाती है फिर बंद कर देती है, तू लगाती है फिर बंद कर देती है, लगाती है फिर बंद कर देती है। ये फ्रेंडशिप होती है कोई जिसमें मैं तेरे से भीख मांगूंगी भाई एफर्ट्स लगा मेरे लिए, मैं तेरे लिए एफर्ट्स लगा, मेरे लिए थोड़ी एफर्ट्स लगा, मैं तेरे से भीख मांग रही हूँ सामने से? ये बेस्ट फ्रेंडशिप होती है? फिर 2024 में मैंने ना इसको बर्थडे विश करा, ना मैंने कुछ भी करा, मैंने इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से इसको हटा दिया। मैंने बोला कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा वन साइडेड एफर्ट, मैं कर करके थक गई हूँ। तो मैंने उसके बाद फिर इसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा, मैंने इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। फिर वो जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें पढ़ के सुनाया था ना सब चीज़ें, इसने ना 2024 में दिसंबर में तब बोला ना, जब मैंने इसको इग्नोर मारना शुरू कर दिया, मैंने इसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया था, इसको बिल्कुल हटा दिया था। तब इस बंदी को ना चाहिए था मेरे से अटेंशन, कि भाई ये बंदी मेरे बिना रह कैसे रही है, ये बंदी मेरे बिना रह कैसे रही है जिंदा, ये बंदी कर कैसे रही है मेरे बिना साथ काम, ये बंदी वीडियोस पे व्यूज कैसे ला रही है, मिलियन के व्यूज कैसे जा रहे हैं। भाई ये इस बंदी को लग गई गांड में, ये मेरे पास आई कि तो सोचिए मैं तेरे पास आई हूँ दोस्ती का प्रस्ताव लेके, तो भाई माता भाई मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब से तुम्हारी लाइफ में गई है, जब से तुम्हारी लाइफ से निकल गई है, मैंने खुद ही निकाला है, तो भाई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद बहुत अच्छा किया कि मैंने इस बंदी को बाहर निकाल दिया अपनी लाइफ से। तो
मेरे को तू नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, तो तू मेरे से दूर रही हो। खुश रह अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे से तरक्की कर, जितना हो सके तू कर, अपना बेस्ट कर, और बस मेरी लाइफ से दूर रह बहन। मेरे को तेरे साथ कोई मतलब नहीं है, और मैं चाहती हूँ तू एक बार ये वीडियो देखे ताकि तेरे को रियलाइज़ हो कि तूने गलती कहाँ कहाँ पे करी है। और बस मैं तेरे से डन हो चुकी हूँ। अभी इसके बाद मेरे पास तू मैसेज मत कर दियो कि भाई तूने ये वीडियो कैसे बना दी क्या, जैसे तूने मेरे को मैसेज कर दिया। तूने हर जगह मेरे को बदनाम कर रखा है कि उस बंदी को तो पता नहीं क्या चुल मची हुई थी कि इतनी छोटी सी बात पे दोस्ती तोड़ दी। मेरे लिए छोटी बात नहीं है, और अगर तुझे वो छोटी सी बात लग रही है तभी तू मेरे काबिल नहीं है, ठीक है। और तुझे वो छोटी सी मेरे लिए तेरे लिए बात लग रही है तो तू तब भी काबिल नहीं है मेरे, ठीक है। तभी उसका लाने के लायक नहीं है, ठीक है। तो तू दूर रह मेरे से, मैं भी दूर रहती हूँ। खुश रहते दोनों लाइफ में, और बहन मेरे से दूर रह बस। एहसान कर दे मेरे पे, दूर रह मेरे से। और अपने चट्टे बट्टे को लेके दूर हो जा, क्योंकि मैंने सबसे दोस्ती तोड़ दी है। मैंने सबको हटा दिया अपनी जगह से। मैं नहीं चाहती किसी से भी दोस्ती रखना, क्योंकि मैं थक गई हूँ, ठीक है। मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रही हूँ, और नई लाइफ में भी मैं किसी को भी ना तेज इतना प्रायोरिटी नहीं दूंगी, ना कभी दूंगी। मैं कब एक बार जो गलती कर चुकी हूँ दोबारा कभी रिपीट नहीं करती हूँ, और मैं नहीं करूँगी, याद रखियो। सो या बस इतना ही वीडियो था। अब ये वीडियो जाए न जाए मेरे को कोई मतलब नहीं है। बाकी तुम लाइक कमेंट कर देना पसंद आए तो तुम मेरी कहानी। बाकी बाय।